हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइस लगातार हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन बात कर रहे हैं। जैसे गाइस आपको पता है कि एग्जाम आने वाला CITS सेल बोकारो वेल, उसके रिलेटेड लगातार हम लोग फिल्टर थ्योरी के MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसी का ये फोर्थ पार्ट होने वाला है दोस्तों। हम लोग अभी तक 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और गाइस ये हमारा लास्ट क्लास है इस सेट का। इसके बाद गाइज और हम लोग दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर देना जरूर। तो गाइज यदि आप फीटर ट्रेड के हो तो गाइज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गेज प्रयोग करने का एक फ़ायदा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गेज का प्रयोग करने का फ़ायदा पूछा गया है इसमें। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है कि बचत की समय, उत्पादन में वृद्धि, समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सिंपल सा इसका आंसर देना है। तो याद रखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। गेज से हम लोग समय की बचत भी होती है और उत्पादन में वृद्धि भी होती है। सेविंग टाइम्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन, ये दोनों ही काम किससे होता है यदि हम लोग गेज का उपयोग करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। ध्यान दीजिएगा कि बेलनाकार कार्यखंड डैश की जांच के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा बाह्य व्यास, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। देखिए फिगर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से देखिएगा, क्योंकि फिगर वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चित्र में दर्शाए गए नट के प्रकार को पहचाने। देखिए इस नट को आपको पहचानना है। तो बताइए ये किस प्रकार का नट है। तो याद रखिए ये केसनल नट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कौन सा नट है, तो याद रखिए ये केसनल नट है। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 105, यहाँ पे मैं 5 बोल रहा हूँ, यानी 105 है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों को संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है। समझ गए क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ स्ट्रोक या ब्रोप, केमर या सॉफ्टवेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा आपका ब्रोप, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 106 की ओर। देखिए क्या किया गया, सी का मतलब क्या होता है कैट में। गाइस सी का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को सॉफ्ट स्किल कराया जाता है, इसलिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। कैड में सी का प्रयोग क्या है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं। ये ड्राइंग, क्योंकि गाइज को पता है कि फिटर में ड्राइंग भी चैप्टर आता है, सब्जेक्ट है। तो गाइज इसीलिए आपको ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2D ड्राइंग में 2D ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो याद रखिए हम लोग जेड अक्ष, ये कोई अक्ष होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग जेड अक्ष का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेह है। गाइज ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, तो ग्रीस होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, देखिए शीतलक को प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए हम लोग कूलेंट का प्रयोग क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा। देखिए क्या ऑप्शन देखिए, कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करने के लिए, कमरे को ठंडा करने के लिए, प्रचालक को ठंडा करने के लिए। तो याद रखिए हम लोग इसका प्रयोग क्यों करते हैं, कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बना कर लाते हैं। एक एक क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप पूरा सेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा, एग्जाम दोगे तो पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा बियरिंग का उपयोग है, निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग का उपयोग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो याद रखिए इसका आंसर आइए देखते हैं। पहला क्या कि शाफ्ट को सहारा देना, ये भी काम बियरिंग का होता है। शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलाने की अनुमति देना, ये भी बियरिंग का ही काम है। रगड़ने की क्रिया को कम करना, ये भी बियरिंग का करना, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा बियरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए नॉयलन या टेफ्लॉन, या यहाँ पे दिया है पीतल या प्लास्टिक। तो याद रखिएगा पीतल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को डैश कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के भंडारण को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिए उसको रिजर्वायर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 113 कि न्यूमेटिक का अध्ययन डैश से संचालित सिस्टम से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो याद रखिए इसका आंसर है पानी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है कि लुब्रिकेंट ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता उसकी डैश होती है। ये भी लुब्रिकेंट से क्वेश्चन है, तो बताइए। तो याद रखिए विस्कोसिटी, कोई भी मतलब लुब्रिकेंट का ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो गया, तो गाइज उसको विस्कोसिटी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 कि कोई भी कार्य या नियंत्रण प्रणाली जो तरल का उपयोग संचरण द्रव्य की तरह करती है डैश के रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को समझिए और इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन देखते हैं कि द्रव्य चलित प्रणाली, वायवीय प्रणाली, यांत्रिक प्रणाली, विद्युत प्रणाली। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कोई भी यदि मतलब कोई भी मशीन यदि द्रव्य से चलता है तो गाइस उसको हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सामग्री प्रस्तन उपकरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका क्रेन और कन्वेयर। ये दोनों ही गाइज मेटल हैंडलिंग सिस्टम है, एक मतलब इक्विपमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्रेन और कन्वेयर बेल्ट दोनों ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 117 क्या आप कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेपर की जांच करने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पे पूछा गया। तो याद है कि बॉल और रोल गेज का हम लोग किसके लिए करते हैं, तो टेपर जांच के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा का कोण गेज ब्लॉक की सहायता में मापा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कोण, एंगल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 की आकृति में दर्शाए गए उपकरण को पहचानिए। ये इसको आपको पहचाना है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंशन है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है गाइज, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए इसको हम लोग प्लेइंग गेज कहते हैं, या वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर, ये दो तो होंगे नहीं, और प्लेइंग गेज ये है नहीं। तो ये क्या है, तो ये साइन बार है दोस्तों। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है। देखिए साफ्टों की समांतर की जांच करने के लिए तो इसके लिए भी करते हैं, छिद्रों के केंद्रीकरण की जांच करने के लिए तो इसके लिए भी करते हैं, और यहाँ पे पूछा समतलता असमतलता के लिए साफ्ट सतहों की जांच करने के लिए तो इसके लिए भी हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि ये सभी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 122 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन में जॉब को स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, गेज या हाउसिंग और जिग या फिक्चर। तो ये मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये जिग एंड फिक्चर का क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिग का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिक्चर एक उत्पादन यंत्र है जो कि डैश। तो यही ऑप्शन देखते हैं, वर्कपीस को पकड़ता है, वर्कपीस को लोकेट करता है, या वर्कपीस को पकड़ता है लोकेट करता है, या ना तो वर्कपीस को पकड़ता है ना ही लोकेट करता है। इसका आंसर आपको देना है। तो याद रखिए इसका आंसर को वर्कपीस को पकड़ता और लोकेट करता, ये फिक्चर का यही काम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जिग का प्रकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा जिग का प्रकार है। तो याद रखिएगा, तो प्लेग जिग ये भी जिग है, चैनल जिग ये भी जिग है, फॉक्स जिग ये भी, तीनों ही एक प्रकार का जिग है। तो यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी जिग के प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कर रहा है कि प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन है। तो देखिए बहुत तेजी से कार्य करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों को पालन करना और अपने तरीके से कार्य करना, इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डाई का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 126 पूछा गया। तो देखिए प्रोग्रेसिव डाई,
इन्वर्टेड डाई या कंपाउंड डाई। तो ये तीनों ही डाई का प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि ये सभी। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सेशन को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए गियर से क्वेश्चन आ चुका है कि चित्र में दर्शाए गए शक्ति संचारण साधन को पहचानिए। तो ये कौन सा गियर है, आपको पहचानना सिंपल सा। तो याद रखिएगा ये कौन सा गियर है, तो ये एक गियर है। याद रखिएगा ये एक गियर है। इसमें से गाइस आपको पहचानना है कि ये क्या है। तो सिंपल से ये क्या, जैसे आप सबको पता है कि ये गियर है। क्लच तो है नहीं, कपलिंग तो है नहीं, बेल्ट तो है नहीं, तो ये क्या है, तो गियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 की निम्नलिखित में कौन सा ब्रेचिंग का प्रकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेचिंग का प्रकार क्या है। तो आंतरिक ब्रेचिंग ये भी होता है, पुश प्रकार ब्रेचिंग तो ये भी होता है, मॉड्यूलर प्रकार के ब्रेचिंग तो ये भी होता नहीं है, तीनों ही होगा तो यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिचालन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिए आइए जानते हैं कि ड्राइंग, मिलिंग, टर्निंग या लैपिंग। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा लैपिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है। क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग लौह और अलोह धातु के बोर के परिष्करण के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा हम लोग होनिंग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर सिंपल सा होगा कि स्टील रूल, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्टील रूल से ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक अलोह धातु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिए एल्यूमिनियम एक अलोह धातु है। और गाइज फिर से हम लोग मिलेंगे फिटर ट्रेड के नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के साथ। जय हिंद दोस्तों।